नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किस प्रकार किया जाता है और पार्थिव शिवलिंग के विसर्जन के बाद जो निर्माल्य होता है, यानी कि जो पूजा सामग्री हमने पूजन के समय चढ़ाई होती है, उनका हमें क्या करना चाहिए। उससे पहले आपको एक जानकारी बता दें, यदि आप सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो उसे आप रात भर रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हरतालिका तीज, छोटी शिवरात्रि, बड़ी तीज, महाशिवरात्रि जैसे किसी मौके पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो आप रात भर रख सकते हैं। अन्यथा यदि आप किसी सामान्य दिन पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन सूर्यास्त होने से पहले आपको कर देना चाहिए। श्रावण शिवरात्रि के दिन यदि आप चारों पहर की पूजा करते हैं तो आप चारों पहर की पूजा करने के बाद शिवलिंग का विसर्जन करें। यदि आप एक पहर की ही पूजा करते हैं, एक पहर की ही पूजा कर रहे हैं तो आपकी एक पहर की पूजा संपन्न हो जाए तो फिर पार्थिव शिवलिंग, उसके बाद आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दें। यदि आप किसी कारणवश रात्रि में विसर्जन नहीं कर सकते हैं तो आप सुबह विसर्जन कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग के विसर्जन के लिए एक बर्तन में पानी ले लें, उसे पानी से पूरा भर लें, उसमें थोड़े से गुलाब के फूल और थोड़े से अन्य फूल डाल दीजिए और उसमें थोड़ा सा अक्षत और चंदन डाल दीजिए। उसके बाद स्थापित शिवलिंग को अपने स्थान से थोड़ा सा हिला दीजिए। उसके बाद जिस पात्र पे आपने शिवलिंग को स्थापित किया है उस पात्र को उठाकर जिस बर्तन या जिस चीज में आप विसर्जन करने वाले हैं आप उस बर्तन के पास ले आइए। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि खास इस बात का ध्यान रखना है कि जलाधारी का मुंह आपके तरफ हो, यानी जलाधारी का मुख आपके तरफ होना चाहिए। जब आप विसर्जन कर रहे हैं तो विसर्जन करने से पहले आप अपने मन की मनोकामना एक बार महादेव से कह दें। उसके बाद आप शिवलिंग को एक पात्र में धीरे धीरे करके छोड़ते जाएं। छोड़ते हुए जलाधारी का जो मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए। जब जलाधारी पानी में जा रही है तो आपको उसका मुख दिखना चाहिए। तो अब सभी के मन में एक प्रश्न और आता है कि तो यह जो पूजन अभिषेक की सामग्री बची हुई है, यानी कि जो पूजन सामग्री पात्र में बची हुई है, इसका हमको क्या करना है या इसका क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आप जान लीजिए कि इसमें जो भी सामग्री रखी है उसे एक अलग बर्तन में निकाल लें। फल जो है उसे आप बच्चों को दे सकते हैं प्रसाद स्वरूप, और नैवेद्य जो रखा है, जो आपने अर्पित किया था, उसे भी आप प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। उसके अलावा जो पात्र में जल है उसे आप अपने घर के गमलों में उस जल को डाल सकते हैं और जो भी सामग्री है, जैसे कि हमने सुपारी समर्पित की थी और जो फूल हमने समर्पित किए थे और जो भी पात्र में बची हुई सामग्री है उसे आप निर्माल्य के तौर पर किसी नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। या अगर आपके आसपास कोई बड़ी नदी ना हो तो आप किसी बड़े पेड़ के नीचे गड्ढा खोद लें और उस गड्ढे में सभी सामग्री को डाल दीजिए और वापस से मिट्टी से ढक दीजिए। तो यह मिट्टी में निर्माल्य का विसर्जन होता है। इस प्रकार से हम मिट्टी में निर्माल्य का विसर्जन कर सकते हैं। हमें अपनी गंगा स्वच्छ रखने के लिए हमें मिट्टी में ही निर्माल्य का विसर्जन करना चाहिए। अगर आपके आसपास बड़ा पेड़ ना हो तो भी आप ये मिट्टी में निर्माल्य का विसर्जन कर सकते हैं। आपको अपने घर के एक गमले को खाली कर लेना है, फिर उसमें सबसे नीचे निर्माल्य सामग्री डाल देनी है, फिर उसके ऊपर से आप मिट्टी से उसे ढक सकते हैं। इस प्रकार आप मिट्टी में निर्माल्य का विसर्जन कर सकते हैं घर में ही। इस तरीके से हमारी गंगा भी स्वच्छ रहती है और हमारी आस्था भी बनी रहती है। आशा है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल संस्कारी बेटी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ऐसी जुड़ी जानकारी समय पे मिल सके और कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं अपनी राय। हर हर महादेव।